नमस्कार दोस्तों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। अभी 28 अगस्त को जब आलोक मौर्य ने शिकायत वापस लिया जांच समिति के सामने, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज जो थी बहुत कुछ कह रही थी। मैंने जज किया पहले के आलोक मौर्य और 28 तारीख के आलोक मौर्य। उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि टूटा है, हारा है, कहीं से वो दबाव जरूर महसूस कर रहा था। आलोक अगर गलत रहता तो इतना बड़ा स्टेप वो कभी नहीं ले सकता। उसकी पूरी तैयारी थी, पहले पूरी डींग हाँक रहा था कि मैंने पूरी 32 पन्ने की डायरी मैंने जो तैयार की है, सारे साक्ष्य मैंने जुटाए हैं, सब कुछ एविडेंस मेरे पास है, हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है भ्रष्टाचारी सिद्ध करने के लिए ज्योति मौर्य को। किंतु अटेंडम क्या हो गया 20 दिन के अंदर में। 9 तारीख की पेशी में 20 तारीख का समय लेना जांच समिति के सामने, उसके बाद 18-19 तारीख जो भी डेट नहीं क्लियर है, पारिवारिक न्यायालय में दोनों को आना, अपने वकील को भेजना और समय लेना, 22 सितंबर डेट लगना, ये सब चीज़ें बहुत तरफ इशारा कर रही हैं। हमें लगता है इस पूरे घटनाक्रम में आईएएस लॉबी का बहुत बड़ा रोल है। अधिकारियों की, जो ज्योति मौर्य के साथ के अधिकारी है, अरे है तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वो, उसके साथ के अधिकारियों का बहुत बड़ा रोल नजर आता है। कि जैसा आलोक मौर्य ने बहुत पहले एक बयान दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि ज्योति मौर्य ही नहीं, इनके साथ बहुत से ऐसे और अधिकारी जुड़े हैं, सबऑर्डिनेट जितने बहुत कर्मचारी जुड़े हैं, तहसीलदार जुड़ा है, नायब तहसीलदार जुड़ा है, और जितने एसडीएम ऑफिस के जितने कर्मचारी होते हैं, इनके जब ये एसडीएम थी उस समय के, उसके अलावा भी तमाम भ्रष्टाचारी अधिकारी। अच्छा, भ्रष्टाचार बड़ी ईमानदारी से होता है, भ्रष्टाचारियों की एक फौज है। अगर ज्योति मौर्य के ऊपर जांच आती तो निश्चित रूप से बहुत से चेहरे नकाब हो जाते, बेनकाब हो जाते, और इसका खामियाजा बहुत लोगों को भोगना पड़ता। निकलेगी बात तो बहुत दूर तलक जाएगी। इसलिए आईएएस लॉबी जितनी है अधिकारियों की, उन्होंने एक दबाव बनाया, और हमको तो लगता है कि आलोक मौर्य के ऊपर भी दबाव बनाया कि कहीं न कहीं जो एविडेंस आपने जुटाए हैं, इतना दिन का गैप है, मतलब 2-4 साल से आप इस एविडेंस को इकट्ठा कर रहे थे, चाहे डायरी हो, चाहे जो हस्तलिखित उनको जो कहा जाता है, जो उन्होंने रिश्वत लिया था उसका लेखा जोखा हो, ये जितना आपने इकट्ठा किया है, इतना दिन बाद आपने इसको कैसे पेश किया। और एक चीज़ और निकल कर सामने आती है कि जब कोई अधिकारी, ज्योति मौर्य की लॉबी इतनी मजबूत है कि जब कोई अधिकारी के ऊपर इस तरह के गंभीर आरोप लगते हैं भ्रष्टाचार से संबंधित, तो सबसे पहले उसको निलंबित किया जाता है। निलंबित नहीं अगर किया गया तो उसको तुरंत उसका स्थानांतरण उस जगह से कर दिया जाता है। लेकिन ज्योति मौर्य आज भी मजबूती से अपने पद पर बैठी हैं, अपना डिफेंस कर रही हैं, अपने पक्ष में उन्होंने जवाब भी दिया है, मीडिया के सामने भी 1-2 बार आई हैं, लेकिन अपने पद पर आज भी वो हैं और जांच चल रही है। इन्हीं 20 दिनों में बहुत बड़ा खेला हो गया। भ्रष्टाचारी अधिकारियों में एक बहुत बड़ी एकता होती है। आप किसी नेता से काम कराने चाहिए, किसी मंत्री से काम कराने जाइए, किसी विधायक से काम कराने जाइए, तो उनको उनका एक चैनल होता है, उनसे कहेंगे, फिर अधिकारियों से कहा जाएगा, अधिकारी सुने न सुने, भाई अधिकारी है, वो भी राजा है, आईएएस है। लेकिन अगर आपको काम कराना हो तो किसी अधिकारी से मिलिए, अधिकारी के पास जाइए, वो दूसरे अधिकारी को अगर कह देगा, एक फ़ोन भी घुमा देगा, तो जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों की एक काकस होता है। अच्छा, एक मित्रों, भ्रष्टाचार बड़ी ईमानदारी से होता है। मैंने व्यवहारिक जीवन में सुना है, मैंने किया तो फिलहाल कभी नहीं है, कि और सब पैसे भले फंस जाएं, लेकिन जो घूस का पैसा होता है वो कभी फंसता नहीं। ये अधिकारी बड़े ईमानदार होते हैं, भ्रष्ट भले हों, लेकिन अगर पैसा ले लिए तो काम करेंगे, नहीं किए तो सब सम्मान पैसा वापस भी करते हैं।
आपका लिफाफा भी नहीं खुलता है। हम तो कमीशन मैंने सुना है कि चयन वन बोर्ड में, इस सरकार में तो खैर बंद हो गया, पहले की सरकारों में ऐसा होता था कि चयन बोर्ड में इन्हीं मास्टरों की नियुक्ति के लिए LT ग्रेड, लेक्चरर ग्रेड में जब इंटरव्यू हुआ करता था, कम से कम इस सरकार ने साक्षात्कार खत्म करके आधा भ्रष्टाचार भी खत्म कर दिया। इसने आधा क्या 90% भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। वैकेंसी हो सकता है कम आ रही, लेकिन जितनी नियुक्तियां 2-4 सालों जब से गवर्नमेंट हो रही, बड़ी ईमानदारी से हो रही, बहुत साफ सुथरा हो रही। तो वहाँ पर चयन बोर्ड में जब लिफाफा जाता था तो लिफाफा वैसे ससम्मान वापस हो जाता था अगर आपका चयन नहीं होता था तो। इसीलिए मैंने सुना है कि भ्रष्टाचार बड़ी ईमानदारी से होता है। आलोक उनसे कैसे निपट पाता है? एक छोटा आदमी, उसके भी माँ बाप हैं, एक छोटा कर्मचारी, इतना दबाव उसके अंदर, इतना साहस ही पता नहीं कहाँ से आया कि भ्रष्टाचार का उसने आरोप लगाया और सारे सबूत उसने इकट्ठा किए। इसमें मैं एक चर्चा करना चाहूँगा। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, मित्र भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिताऊ राम मौर्य जी, जो मनकापुर के हैं। उन्होंने एक टिप्पणी की है कि आदरणीय पाठक जी, मेरे हिसाब से यह लोग बच्चों के खातिर नहीं बल्कि जो आलोक ज्योति मनीष ने मिलकर पब्लिक का धन लूटा है उसके लिए केस वापस लिए हैं, वरना पहले ही यह केस दायर ही न करते। भ्रष्टाचार का आलोक को शायद यह ना मालूम रहा होगा कि इस जांच में मैं भी आऊँगा। अब यह जान गए हैं कि इस भ्रष्टाचार में कहीं न कहीं मेरी भी भूमिका है। अगर अधिकारी उनसे पूछ लेता कि आप इतने ईमानदार थे तो ज्योति से आपकी बात बिगड़ने से पहले आपने शिकायत क्यों नहीं किया? यह भ्रष्टाचारी है। हाँ, मनीष दुबे ने ज़रूर इसमें अपने बचत के लिए, क्योंकि वह तीनों उस भ्रष्टाचारी में लिप्त हैं और उत्तर प्रदेश सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस मानती है, इनकी विचारधारा भी इसमें आ गई आदरणीय मौर्य जी की। उससे लगता है कि शिकायत वापस लेने के बाद भी जांच करनी चाहिए और इन तीनों भ्रष्टाचारियों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इनके तीनों की वजह से जो देश की बहुओं का नुकसान हुआ है, जो उनकी वजह से बुला ली गई कोचिंग सेंटरों से एक पीढ़ी मनीष ज्योति और आलोक ने मिलकर बर्बाद कर दिया, इसके जिम्मेदार कौन होगा? अब एक प्रश्न यह भी है। बहुत दमदार बात कही मौर्य जी ने। एसडीएम जिस ड्यूरेशन में थी, जब एसडीएम थी ज्योति मौर्य जी, तो आलोक मौर्य जी कहाँ थे? यही हिसाब किताब जो डायरी का दिखा रहे हैं, जितने एविडेंस उन्होंने दिया है, ये आखिर उस समय कहाँ चला गया था? और ये भी स्वीकार रहे हैं कि 2020 के पहले इनको कोई शिकायत नहीं थी ज्योति से। बात बिगड़ गई तब जब हिसाब किताब कुछ गड़बड़ हुआ। अरे आम तौर पे होता है भाई कि बोलता कोई और है, लिखता कोई और है। मैनेजर रहे होंगे, सारा हिसाब किताब सारा घूसपात का करते रहे होंगे। कोई ज़रूरी है कि ज्योति का पैसा रहा होगा, उसके बाद ये कह रहे होंगे यहाँ लिखो, यहाँ ये लिखो, हस्तलिखित राइटिंग उसकी पकड़ में आ गई। ये प्रबंधक रहे होंगे ना पत्नी के पैसे का, और जब पैसा बंद हो गया, बीच में जब मनीष एक किरदार आ गया, इनको थोड़ी इज्जत कम हो गई होगी, तब इन्होंने उसके खिलाफ खोल दिया मोर्चा। अब आज इन्होंने केस वापस ले लिया, लेकिन केस वापस लेने से जांच रुकेगी नहीं। ये भ्रष्टाचार का केस है और जैसी सरकार सख्त है, हमको लगता है कहीं न कहीं इसमें ज्योति मौर्य अवश्य फंसेगी। बच्चों की खातिर केस वापस ले रहे हैं, इसलिए वापस स्वेच्छा से वापस ले रहे हैं। पहले तो बहुत फड़फड़ा रहे थे। चलिए, सद्बुद्धि आए। अभी 22 सितंबर को केस लगा है, देखिए उसमें क्या होता है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको।